हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आप यदि इस वीडियो पर क्लिक कर दें, यदि आप साइंस का स्टूडेंट है तो अपने दोस्त या रिश्तेदार जो भी आर्ट्स से लिए हैं उनके पास शेयर कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि पॉलिटिकल साइंस का वाला प्यारे दोस्तों पॉलिटी का होने वाला है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तो आप सभी को आप पता है कि आपका एग्जाम काफी नजदीक आ गया है प्यारे दोस्तों। यदि आप इतने कम समय पॉलिटी में, पॉलिटिकल साइंस में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं प्यारे दोस्तों, राजनीतिक शास्त्र में, तो प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य देखिएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 75 क्वेश्चन, आप सभी को जो भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा उसका कमेंट बॉक्स में आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा, ताकि आपको ज़्यादा याद हो। और कमेंट करिएगा, बहुत ज़्यादा कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि ज़्यादातर आपको याद होता है कमेंट करने से, याद रहेगा वही कमेंट करिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। प्यारे बच्चों, आज का पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। यहाँ दोस्तों आप सभी को बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। यदि पता है तो जल्दी से कमेंट करिए, नहीं पता है तो सुनिए। ए ओ ह्यूम थे। ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। यहाँ से इंग्लैंड का भी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है। तो प्यारे बच्चों, जॉन मेजर भी नहीं है, टोनी ब्लेयर भी नहीं है, और डेविड कैमरून भी नहीं है। यानी इनमें से कोई नहीं है प्यारे बच्चों, यानी इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में रहेंगे प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोग सामने है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है। जहाँ दोस्तों प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में। सही उत्तर प्यारे बच्चों स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया। तो अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न से किसको बढ़ावा दिया था। तो सही उत्तर हिंदू मुस्लिम संघर्ष को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चों। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने हैं प्यारे दोस्तों। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए प्यारे बच्चों। अगला देखिए, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे। प्राण त्यागते समय गांधी जी कौन से शब्द बोले थे। तो सही उत्तर प्यारे बच्चों हे राम बोले थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। जहाँ दोस्तों हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ। तो बलपूर्वक। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भारत में सुदूर पूर्व के क्षेत्रों के पूर्ण गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया। तो प्यारे दोस्तों इसका संशोधन किया गया 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 के तहत। यहाँ दोस्तों याद रखिएगा 1972 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला 8 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या कहा गया, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या संगठन से संबंधित है। तो किस दल या संगठन से संबंधित है। तो मुस्लिम लीग से प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो दोहरी नागरिकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में केंद्र को ज्यादा शक्तियां प्राप्त है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है प्यारे बच्चों,
कहता है कि किस राज्य को हाल में विभक्त कर भारत के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना की स्थापना की गई? तो उत्तर आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही है? अड़चनें क्या रही है, माफ करिएगा, अड़चनें लिखा गया है। तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर होगा राज्यपाल की भूमिका भी अड़चन रहा है, अनुच्छेद 356 भी, और राज्यों की केंद्र पर निर्भरता भी, यानी इनमें से सारे के सारे ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला देखिए क्या कहा गया है, सौराष्ट्र किस राज्य का एक अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का एक अंग है? तो यह गुजरात का है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है? विधायी संबंधों का उल्लेख किसमें है? तो अनुच्छेद 245 से 255 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला देखिएगा, बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? यहाँ दोस्तों बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो प्यारे दोस्तों बजट का संबंध जो है वह आय और व्यय दोनों से है, याद रखिएगा, आय और व्यय दोनों से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल प्यारे दोस्तों 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला काम क्या होता है? तो नवोदित राष्ट्र का सबसे पहला काम होता है कि राष्ट्र का निर्माण करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है, शायद आपको क्वेश्चन पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं पूरी तरह से समझाने का प्रयास करूंगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ निम्नलिखित में से किस स्थान पर लिए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री जब बने थे तो शपथ इनमें से कौन से स्थान पर लिए थे? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर संसद भवन में नहीं लिए थे, तो सही उत्तर लाल किला पर लिए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला देखिए क्या कहा गया, विविधता में एकता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश का प्रमुख सिद्धांत है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों किस देश का? तो भारत का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, भारत में लोकतंत्र की बहाली के बाद भारतीय नागरिकों को अधिकार प्राप्त हुआ। तो प्यारे दोस्तों मौलिक अधिकार भी मिला था, मतदान देने का अधिकार भी मिला था, वोट देने का, और जन प्रतिनिधि चुनने का भी अधिकार मिला था, यानी इनमें से सारे के सारे अधिकार मिले थे लोकतंत्र में नागरिकों को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजना को लागू किसके माध्यम से करता है? तो यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? माउंटबेटन योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो भारत का विभाजन से है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत विभाजन के लिए 1947 में बनी विभाजन समिति के अध्यक्ष निम्न में से किसको बनाया गया था? किसको अध्यक्ष बनाया गया था 1947 में विभाजन होने के बाद? तो सही उत्तर प्यारे बच्चों वायसराय को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला है प्यारे बच्चों, माउंटबेटन योजना कब बना था? तो माउंटबेटन योजना प्यारे दोस्तों 3 जून 1947 को बना था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, माउंटबेटन योजना जो बना था वो 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए। अगला है द्विराष्ट्र सिद्धांत के आधार पर कौन सा देश बना है? तो द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर कौन सा देश बना है? तो पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान निर्माण की मांग प्रथम बार कब की गई थी? तो पाकिस्तान निर्माण की मांग
सबसे शुरुआत बार 1940 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा 1940 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में पाकिस्तान नामक देश निर्माण की मांग की गई। तो प्यारे बच्चों 1940 के अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन में, याद रखिएगा लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब बना। तो पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को बना था, याद रखिएगा 29 दिसंबर 1953 को। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो सैयद अली थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ। तो भारतीय संसद से राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो 1956 ईस्वी में प्यारे बच्चों, 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्यारे बच्चों, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय राज्यों को 4 भागों में बांटा गया, याद रखिएगा 4 भागों में। जी हाँ दोस्तों, 4 भाग में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने है, क्या कहा गया है, भारतीय संविधान द्वारा राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने, नाम बदलने एवं नए राज्य का निर्माण करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया प्यारे बच्चे, आपको बताना है, तो संसद को किया गया, याद रखिएगा किसको, तो संसद को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला देखिए क्या कहा गया है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा। तो प्यारे दोस्तों, अपना प्रतिवेदन 1955 ईस्वी में सौंपा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय संघ में इकाइयों यानी राज्यों की संख्या कितनी थी। तो 28 गो था, याद रखिएगा कितने, 28 गो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत को 2 इकाइयों में विभाजित किया गया। ये इकाइयां निम्नलिखित में से कौन है। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा प्यारे बच्चों, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल कराने की जिम्मेदारी किसे दी गई। तो प्यारे दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था कि रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया जाए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला देखिए प्यारे बच्चों क्या कहा गया है, स्वतंत्र भारत में प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो प्यारे स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निर्मित भारत सरकार में गृह मंत्री किसे बनाया गया। तो गृह मंत्री बनाया गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, अगला देखिए क्या कहा गया है, भारत का लौह पुरुष निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो प्यारे से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे दोस्तों, लौह पुरुष किसको कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला देखिए क्या कहा गया है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस रियासत के शासक को निजाम के नाम से जाना जाता है। तो निजाम के नाम से किसे जाना जाता है प्यारे बच्चों, हैदराबाद को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। तो हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। सही उत्तर प्यारे बच्चों 1948 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला नंबर प्रश्न है, मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ। तो मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय हुआ था 1948 ईस्वी में, याद रखिएगा
सन 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर आपका बी, माफ करिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? किस रियासत के राजा को प्रधानमंत्री कहा जाता था? तो जम्मू कश्मीर के। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला है, क्या कहा गया दोस्तों, जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? तो जम्मू कश्मीर रियासत का भारतीय संघ में विलय सन 1948 ईस्वी में हुआ। तो याद रखिएगा सन 1948 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला देखिए क्या कहा गया है, जम्मू कश्मीर का भारतीय संघ में विलय किस शर्त पर हुई? तो किस शर्त पर हुआ था कि जम्मू कश्मीर के स्वायत्तता हो जाए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला देखिए क्या कहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 370 के तहत। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे थी। आंध्र आंदोलन की मुख्य मांगे क्या थी? कि भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिएगा क्या कहा गया है क्वेश्चन। अगला है प्यारों, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना? तो भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य कब बना था? तो सन 1952 ईस्वी में बना था। याद रखिएगा सन 1952 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? तो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन आयोग का नाम क्या था? तो राज्य पूर्ण गठन आयोग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत नहीं रखा गया? तो किसे? तो मद्रास को नहीं रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है। अगला है, बंबई राज्य को विभाजित कर किन दो राज्यों की स्थापना की गई? तो बंबई राज्यों को प्रस्थापित कर प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई? याद रखिएगा प्यारे दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों 1980 ईस्वी में महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? नागालैंड राज्य का निर्माण कब किया गया? प्यारे बच्चों 1963 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, 1966 में पंजाब को विभाजित कर किन राज्यों का निर्माण किया गया? तो 1966 में पंजाब को बंटवारा कर करके पंजाब और हरियाणा राज्य में बांटा गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला था सन 1971 ईस्वी में। याद रखिएगा सन 1971 में। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए प्यारे दोस्तों, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में
प्यारे दोस्तों कौन सा कथन सत्य है? तो इसने भाषाई राज्यों के निर्माण के लिए माफ करेगा सिफारिश की थी। यह गलत है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है, अभी भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो अभी भारत में कुल 28 राज्य हैं प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 28 गो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहेगा उसको देखते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो संघ शासित प्रदेश कितने हैं प्यारे दोस्तों? सही उत्तर 8 को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सी। अगला देखिए क्या कहा गया प्यारे बच्चों, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? तो भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? सही उत्तर प्यारे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है प्यारे बच्चों, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा आपको बताना है। तो मैकमोहन रेखा अरुणाचल प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कश्मीर के पश्चिमी भाग में महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत किसने की? तो महाराजा हरि सिंह के खिलाफ बगावत करने वाले मुसलमानों ने किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? तो कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कौन किए थे? तो राजा हरि सिंह। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, सीमांत गांधी नाम से किसे पुकारा गया? तो सीमांत गांधी के नाम से प्यारे दोस्तों खान अब्दुल गफ्फर खां को पुकारा गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। खान अब्दुल गफ्फर खां को सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग सामने, ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो याद रखिएगा कि ब्रिटिश भारत में रजवाड़ों की संख्या प्यारे बच्चों 565 थी। याद रखिएगा 565। ऑप्शन नंबर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आजादी की घोषणा के बाद निम्नलिखित में से किस रियासत ने भारतीय संघ में विलय से इनकार कर दिया? तो कौन सा राज्य? तो प्यारे दोस्तों हैदराबाद राज्य। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, झारखंड छत्तीसगढ़ एवं उत्तराखंड राज्य कब बना? तो झारखंड छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों के तीनों राज्य बना था 2000 ईस्वी में। याद रखिएगा 2000 में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, यह किसने कहा? जैसे भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, किनका कहना है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों के एम मुंशी ने। याद रखिए के एम मुंशी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कौन किए थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह कौन अतिवादी था जिसने गांधीवाद की हत्या की? तो गांधी जी की हत्या कौन किया था? तो नाथूराम विनायक गोडसे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है देखिए क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार किस अधिनियम के द्वारा एवं किस वर्ष भारत का शासन अपने हाथों में लिया? तो सही उत्तर भारत शासन अधिनियम 1958 के तहत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, भारत का विभाजन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुआ?
तो भारत का बंटवारा विभाजन जो हुआ था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किसने प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की शपथ दिलाई थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन दिलाए थे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब यहाँ प्यारे दोस्तों। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को पॉलिटिकल साइंस का टॉप 75 क्वेश्चन करा दिए। तो आई होप कि आप लोग को प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आया होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे से। यदि आपको अच्छे से नहीं याद हुआ तो इस क्वेश्चन को दोबारा देख लिए, क्योंकि इसमें से कई क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक एक बार और देख लीजिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। यदि आप इतने कम समय में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं सभी विषय में तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ें प्यारे बच्चों। जिनको भी 2025 में एग्जाम देना है प्यारे दोस्तों, जो भी आर्ट्स से हैं उनके पास इस वीडियो को अवश्य भेजिएगा प्यारे बच्चों। दोस्तों रिश्तेदार हो उनके पास जरूर शेयर कर दीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।